सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। भोलेनाथ के मस्तक पर उनकी मौली से, उनके जूड़े से मां गंगा स्फुरित हो रही हैं। स्फुरन मौली कल्लोलिनी चारु गंगा, और वो गंगा कलकल निनाद कर रही है। कल्लोलिनी और चारु मतलब सुंदर। मां गंगा की सुंदर धारा कलकल निनाद करती हुई बाबा की मौली से, उनके जूड़े से स्फुरन हो रहा है। और लसद भाल बालेंदु कंठे भुजंगा, बाल जो विधु है, बाल जो चंद्र है, वक्र जो है, वो बाबा के बाल पर शोभायमान हो रहा है। अब इसके दो अर्थ होते हैं, ध्यान देना। चंद्रमा से बाबा का ललाट शोभायमान है, ऐसा कहने पर यह शिव जी के साथ न्याय न होगा। चंद्र से शिव जी का ललाट सुंदर हो, नहीं, शिव जी के ललाट पर पहुंचकर चंद्र सुंदर हो गया। शिव जी के बाल पर आकर के चंद्र सुंदर हो गया। अब देखो, कई कई लोगों का मस्तक ऐसा होता है कि उस मस्तक पर तिलक लग जाए तो तिलक की खूबसूरती बढ़ जाती है। उनके मस्तक पर तिलक लगा, तिलक सुंदर हो जाता है। और कई लोगों का मस्तक ऐसा होता है कि तिलक से सुंदर होता है। उस मस्तक पर जब तक तिलक न हो तब तक वो मस्तक जरा सुंदर नहीं लगता। उस मस्तक पर जब तिलक चले तो मस्तक बड़ा सुंदर होता है, बाल बड़ा शोभायमान हो जाता है। लेकिन हमारे महादेव ऐसे हैं कि चंद्र को अपने बाल पर स्थान देकर मानो चंद्र को भी शोभायमान बना दिया। हाँ, बाकी तो चंद्रमा कितने अवगुणों से भरा हुआ है। हाँ, कितने सारे अवगुण है चंद्रमा में। और ये मैं नहीं कह रहा मेरे भाई बहन, ये स्वयं भगवान राम ने बोला। चंद्रमा में कितने अवगुण है, खुद भगवान राम खुद गिनाए। उठाओ रामायण को और बालकांड के प्रसंग को आप जरा दर्शन करो। पुष्प वाटिका प्रसंग, जब भगवान राम सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, हाँ, पहली बार जब सियाजू को देखा मेरे सरकार ने, तो जिन राम जी ने पूरे जनकपुर वासियों पर मोहिनी डाल दी थी, मोहित कर दिया था, नर नारी सब मोहित हो चुके थे, आज वो हमारे सरकार, अभी जरा जनकपुर का पक्ष है, पहली बार जब सियाजू का मुखमंडल दर्शन किए तो आह, मेरे सरकार की क्या दशा हुई। सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, मानो चकोर चांद को देख लिया हो और एक टक निहारता रहता है। ऐसे मेरे सरकार एक टक सियाजी के मुखमंडल को निहारने लगे, नजरें टिकी रह गई। सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। और फिर जब सियाजू चली जाती, उसके बाद का जो प्रसंग है आपने कई बार सुना है। लक्ष्मण जी की ओर देख करके भगवान कुछ बोले कि तात जनक तन या यह सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई। और न जाने क्यों जास विलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा, वो सब प्रसंग। और उसके बाद जब सियाजू चली गई हैं, भगवान राम पुष्प लेकर आए, गुरुदेव को दे दिए, गुरुदेव ने पूजन कर लिया। अब सियाजू को देखने के बाद भगवान का मन बड़ा विचलित हो गया। अब मन कहीं लग नहीं रहा है। शाम हुई और संध्या वंदन करने जब भगवान पहुंचे हैं गुरुदेव की आज्ञा लेकर, और जब भगवान ने चंद्र को उदित होते हुए देखा
सूरज डूब रहे हैं और चंद्र उदित हो रहे हैं, और मेरे सरकार की जब नजर चंद्र पर पड़ी तो चंद्रमा को देखते ही, क्योंकि सिय मुख शशि, भगवान सियाज के मुख को देख करके सोचने लगे थे कि ये चंद्र जैसा है। और आज जब चंद्रमा को देखे तो भगवान और घायल हो गए। और वहां मेरे सरकार ने चंद्र को देख करके सियाज के मुख को याद किया, उनके सौंदर्य को याद किया, और भगवान बोलने लगे। बाबा तुलसी वर्णन करते हैं, प्राचीदिसी शशि उयऊ सुहावा, प्राचीदिसी शशि उयऊ सुहावा, सिय मुख सरीश देखी सुख पावा, सिय मुख सरीस देखी सुख पावा। चंद्र को देख करके भगवान को ऐसा लगा ये सीता जी का मुख चंद्र है, और भगवान को बहुत सुख हुआ, बहुत आनंद हुआ। और बाबा तुलसी आगे बोले, बहुरी विचार कीन मन माही, 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 सीय बदन सम हिम करना, सिय बदन सम हिम करना, सीय बदन सम हिम करना, सिय बदन सम हिम करना। भगवान जब चंद्रमा को देखे तो चंद्रमा को देखकर भगवान बहुत विचार करने लगे, मन में बहुत विचार शुरू हुआ। और विचार करते करते भगवान को लगा कि नहीं नहीं, सीता जी के मुख से चंद्रमा की उपमा देना वो ठीक नहीं। और तब भगवान चंद्रमा के अवगुणों का वहां पर जिक्र करते हैं। क्या क्या अवगुण हैं आगे के दोहे में बाबा तुलसी कहते हैं, जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दीन मलिन सकलंक, जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दीन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किमी, चंद बापुरो रंग। जय हो। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, बहुत ध्यान से सुनना। भगवान ने सोचा कि चंद्रमा में कितने सारे अवगुण हैं। जन्म हुआ समंदर से, तो कोई कहे कि भाई समंदर तो इतना बड़ा है, इतना गहरा है। हाँ, अरे इतना बड़ा है, गहरा, खारा है, लेकिन खारे समंदर का बेटा है। हाँ, जो किसी को प्यास भी न बुझा सके। जन्म सिंधु, पुनि बंधु विष, और उसका भाई कौन है? उसी समंदर से निकला हुआ विष, वो चंद्रमा का भाई। तो भगवान विचार कर रहे हैं कि नहीं नहीं, इससे उपमा देना ठीक नहीं। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, और एक अवगुण और है, दिन मलिन। जैसे ही सूरज उदित हो जाता है तो चंद्रमा मलिन हो जाता है। दिन में चंद्रमा की कोई पहचान नहीं होती, दिन मलिन। और चौथी बात, सकलंक, ध्यान देना, चंद्रमा को कलंक लगा है। अपनी गुरु मां पर उसने कुदृष्टि डाली, गुरु पत्नी पर उसने कुदृष्टि डाली, उसको कलंक लगा। और वो अहिल्या का भी जो प्रसंग है, उसमें भी वो
मुर्गा बनकर आया। वो जो कथा पौराणिक कथा है, सुबह सुबह 4 बजे की जगह उसने पहले ही मुर्गा बनकर, नकली मुर्गा बनकर आया और उसने आवाज़ दे दी। और गौतम ऋषि को ऐसा लगा कि भाई सुबह हो गई, ब्रह्म मुहूर्त हो गया, और वो चले गए। और बाद में माँ गंगा ने खुद बताया कि बाबा आप यहाँ, ये तो रात्रि का 3रा प्रहर है, अभी तो 4था प्रहर हुआ ही नहीं। और जब गौतम ऋषि को पता चला और उन्होंने आकर के आश्रम में देखा, तो चंद्र को देखते ही अपना मृगचर्म उठा करके फेंका और चंद्र को लगा। तब से चंद्र के शरीर में दाग लग गया। सकलंकित है चंद्रमा। भगवान ने सोचा कि नहीं नहीं, मेरे सियाजू का मुख कलंकित नहीं, चंद्र से उपमा क्यों दी? दिन मलीन सकलंक सिय मुख समता पाव किमी चंद बापुरो। रंग बेचारा बहुत गरीब, क्या है उसमें, सिर्फ चमक रहा है, और वो भी अपनी रोशनी में नहीं, किसी और की रोशनी में चमक रहा है। हाँ? और आगे फिर भगवान बोले, घटई बढ़ई बिरहिनी दुखदाई। घटई बढ़ई बिरहनी दुखदाई। घटई बढ़ई बिरहिनी दुखदाई। घटई बढ़ई बिरहनी दुखदाई। ग्रसई राहु निजी संधि पाई। ग्रसई राहु निज संधि पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही। अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। ये सारे के सारे अवगुण भगवान राम गिना रहे हैं भैया। एक अवगुण और है चंद्रमा में, वो कभी एक जैसा नहीं रहता, कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। हाँ? शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, 2 पक्ष है ना। शुक्ल पक्ष में वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, और जब कृष्ण पक्ष आता अंधेरा वाला, तो घटने लगता है। और एक दिन ऐसा आता कि अमावस बिल्कुल गया, जो स्थिर ही न रहे उसका क्या भरोसा। हाँ? जो एक जैसा न रहे, जो कभी इधर कभी उधर। वो कहानी आती है ना कि एक बादशाह अपने मंत्री के साथ सब्जी खरीदने गया कि आज चलो मैं खुद खरीद कर लाऊं। तो उसका जो मंत्री था वो बड़ा राजा का चापलूस, बहुत चापलूस। जैसा राजा का मूड हो वैसा वो चले। जैसे आपने देखा होगा कि जब कपड़े के व्यापारी लोग कई बार जो साड़ी वाड़ी बेचते हैं, तो वो नज़रों को देखते रहते हैं कि कोई माँ, कोई बहन, कोई महिला जिस साड़ी पर नज़र डाले, अरे अरे बहन जी ये साड़ी कल ही मंगवाया हूँ और आपके ऊपर तो आह बहुत जचेगी, बहुत अच्छे लगे। और उसने कह दिया कि नहीं नहीं ये नहीं। फिर उसकी नज़र देखता, अरे अच्छा अच्छा ये हरी वाली, हाँ ये हरी वाली तो आपके लिए ही बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपके ही लाया गया, आप एक बार जरा ट्राई तो करिए। तो जो राजा का मंत्री था वो भी ऐसा ही था, राजा का मूड देखकर चलने वाला, राजा का जैसा मूड। तो सब्जी खरीदने दोनों गए और वहां राजा की नजर बैगन पर पड़ी। तो तुरंत उस मंत्री ने कहा, साहब साहब यही सब्जी, आह सब्जियों का राजा है ये, तो उत्तम सब्जी, आप यही ले लो। राजा ने कहा इसमें क्या खासियत? अरे बोले साहब खासियत ही खासियत बैगन सब्जियों का राजा। तो राजा ने कहा कैसे राजा? बोले देखो साहब, आपके भी मस्तक पर छत्र लगा है,
बैंगन के ऊपर भी छत्र लगा हुआ है, तो राजा राजा को ही खाएगा, ऐसे साधारण सी चीजों को थोड़ी खाएगा। राज सब्जी आप इसको लीजिए। तो राजा भी बड़ा खुश, की बात तो सही, मेरे ऊपर भी छत्र है, इसके ऊपर भी छत्र है। बैगन लेकर के आए, भंडारी ने, रसोइये ने बैंगन बनाया। राजा को भी लगा कि भाई इतनी अच्छी सब्जी है, तो उसने जरा ज्यादा ही खा लिया। अब आधी रात को राजा के पेट में दर्द शुरू हुआ, बहुत पीड़ा उठी। तो मंत्री को, रसोइये को बुलाया गया कि क्या खिलाया तुमने, कौन सी सब्जी खिलाई। तो मंत्री तुरंत पलट गया, जब राजा नाराज हुआ तुरंत पलट गया। उसने कहा कि साहब, इस रसोइये का दोष, इसको पहले समझना चाहिए कि ये बैगुन है, इसमें कोई गुण नहीं, बेगुन, बेगुन, कोई गुण नहीं होता इसमें। तुरंत बात से पलट गए। कई लोग संसार में ऐसे होते, चंद्र भी एक जैसा रहने वाला नहीं, कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। तो भगवान ने सोचा कि नहीं नहीं, ये चंद्र हमारी सियाजू के योग्य नहीं है। और दूसरी बात, वर्ष में ऐसा भी समय आता है कि राहु चंद्र को ग्रस लेता। हाँ, जहां वो समय अनुकूल आया तो चंद्रमा को राहु ही ग्रस लेता। इसलिए तमाम विचारों के बाद भगवान ने सोचा कि नहीं नहीं, चंद्र से उपमा से आज के मुख का देना ये ठीक नहीं। इतने सारे अवगुण, जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दिन मलीन सकलंक। तो ऐसे जिसमें दोष ही दोष भरे हुए हैं, अवगुण ही अवगुण भरे हुए हैं, ऐसे दोषपूर्ण व्यक्ति को भी हमारे महादेव भोलेनाथ ने अपने मस्तक पर देख करके उसको भी वंदनीय कर दिया, उसको भी धन्य धन्य कर दिया। वो है हमारे भोलेनाथ, हाँ, वो है हमारे महादेव, जो हर तरह से वक्र है, हर तरह से अवगुणों से भरा हुआ है। भगवान ने उसको भी अपने मस्तक पर स्थान देख करके उसको भी शोभायमान कर दिया। सोह भाल विधु बाल, हाँ, भगवान शिव के मस्तक पर। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।